जाति को फायदा दिलाने की बात नहीं किया। जाति को फायदा दिलाने के लिए हम जैसे क्रांतिकारी साथी लोग बिहार के 38 जिला में बंदी करवाया। पटना शहर में भी बंदी का असर दिखा। फुलवारी शरीफ चले जाइए, राजपथ चले जाइए, दानापुर चले जाइए, बिहटा चले जाइए, परसा चले जाइए, मसौरी चले जाइए, गया चले जाइए, सभी जगह बंद का असर दिखा। हाजीपुर चले जाइए, समस्तीपुर चले, दरभंगा, भोपाल, सभी जगह बंद का असर दिखा है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हम पटना में मौजूद हैं। बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला एक सुनाया था कि जो SC ST का जो आरक्षण है वो कोटे में कोटा होना चाहिए, क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। इसी पे जो अम्बेडकरवादी लोग जो हैं, विपक्ष में जो भी पार्टी लोग हैं, वो 21 अगस्त को भारत बंद करेंगे। 21 अगस्त को भारत बंद कितना सफल रहा, अभी हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहिएगा, ये 21 अगस्त को भारत बंद हुआ, कितना सफल है? देखिए, जो आज 21 अगस्त को भारत बंद का जो आह्वान था जी, सभी दलित संगठनों का, अम्बेडकरवादी क्रांतिकारी साथियों का, और ये भारत बंद जो NDA सरकार के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में कोटा के वर्गीकरण के खिलाफ जो क्रीमी लेयर की बात हो रही थी, आज भारत बंद सफल हुआ। और ठीक उसी तरह से सफल हुआ है जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 को हम लोगों ने एट्रोसिटी एक्ट को वापस कराने के लिए और बंदीकरण किया था, उसी तरह से भारत बंद हुआ है। और आपको बता दो कि केंद्र सरकार को वापस लेना होगा, नहीं तो ये तो अभी झांकी है। अच्छा। आगे अभी लड़ाई बाकी है। इन गोरों से, गोरे चमड़ों से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ते, अब हम देश का बहुजन मूल निवासी लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात समझने की ज़रूरत है कि देखिए, ये जो 131 सांसद लोग हैं SC ST से समाज से जो लोकसभा में बैठे हैं जी, ये लोग अपना घर सुरक्षित करने के लिए क्रीमी लेयर को वापस कर लिया। अच्छा। कैबिनेट ने कहा कि आरक्षण में क्रीमी लेयर असंवैधानिक है। क्रीमी लेयर असंवैधानिक है तो भैया ये बताओ कि जातीय वर्गीकरण क्या वहाँ पे दिया गया था? आरक्षण क्या जातीय वर्गीकरण के आधार पे, क्रीमी लेयर के आधार पे दिया गया था, या अनटचेबिलिटी के आधार पे, छुआछूत की भावना को देखते हुए ये आरक्षण पॉलिसी लाई गई थी? अब बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने 4 बेटाओं को शहादत के बाद ये आरक्षण लागू कराने का काम किया, गरीबों को देने का काम किया। और वो दलित जो कुर्सी पे नहीं बैठते थे, वो दलित लगता था कि एक मालिक और नौकर का जो ये है, तो उस लेवल को ख़त्म करने के लिए ये आरक्षण आया था कि सामंतवादियों के बराबरी में कैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, दबे कुचले लोग बैठे, उसकी अधिकार की बात हुई थी। लेकिन न्यायपालिका कभी पॉलिसी मेकर नहीं हो सकता। अच्छा। और ये जो कॉलेजियम सिस्टम वाले जो जज हैं, ये जज अपनी चलाते हैं जनेऊ से जनेऊ मिला करके, और फिर एक कप चाय पी करके सब लोग, और कोई भी डिसीजन सुनाने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं। भैया कॉलेजियम सिस्टम, ये कॉलेजियम सिस्टम नहीं चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम हमको चाहिए। कौन सा कॉलेजियम सिस्टम? जिस कॉलेजियम सिस्टम में एक दलित का भी जज हो, पिछड़ा का भी जज हो, अति पिछड़ा से भी हो, मुस्लिम समाज से भी हो, क्या कहते हैं, राजपूत से भी हो, और यादव समाज से भी हो, तो इस तरह का कॉलेजियम सिस्टम लाओ ना। लेकिन यहाँ कॉलेजियम सिस्टम क्या है? जज का बेटा ही जज बनेगा। एक खास जाति, खास वर्ग, खास धर्म के लोग सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम में है। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार की NDA सरकार, नीतीश भाजपा की सरकार, अगर ये लोग हमारे हक अधिकार छीनेंगे और इसको अगर पुनः वही व्यवस्था वाली आरक्षण नीति को नहीं मानेंगे, तो हम लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में इनको दांत खोदने के लिए भी वोट नहीं देंगे। और आपको बता दूं कि केंद्र की जो सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में हवा दे रही थी कि अब की बार 400 के पार, तो इस बार तो भाई 300 के भी पार नहीं हो पाए। अगली बार 29 में हम लोग बिहार के और देश के बहुजन आपको 100 के भी पार नहीं जाने देंगे। और आपको बता दूं कि जो भाई लोग ये सोचते हैं कि चिराग पासवान ने क्रीमी लेयर वापस करवा दी, क्रीमी लेयर आपके लिए वापस नहीं करवाया है, इसको समझिए। के लिए वापस करवाए हैं। ये क्रीमी लेयर अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए, चिराग पासवान अपना कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए
और जो जातीय वर्गीकरण से बहुत बड़ा नुकसान हमारे 90% गरीब दलित भाइयों को होने जा रहा है और हम लोगों को होने जा रहा है, वो उस चीज़ को वापस लेने की बात नहीं किया है। और ये पूरे आंदोलन को बिहार में हाईजैक करना चाहते हैं चिराग पासवान, और हाईजैक करके बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। फिर से ये कहना चाहते हैं कि हम दलितों का नेता हैं। अभी तक चौकीदारी की कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। चौकीदार को किस तरह से दिग्भ्रमित किया, कभी नीतीश के पास चौकीदार समाज फुटबॉल बन गया, कभी नीतीश के पास, कभी बीजेपी के पास, कभी चिराग इस तरह से बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए। उसी तरह से बिहार के दलितों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो चिराग पासवान अपना घर सुरक्षित, अपना कुर्सी सुरक्षित करवाया, जाति को फायदा दिलाने की बात नहीं किया। जाति को फायदा दिलाने के लिए हम जैसे क्रांतिकारी साथी लोग बिहार के 38 जिला में बंदी करवाया। पटना शहर में भी बंदी का असर दिखा। फुलवारी शरीफ चले जाइए, राजपथ चले जाइए, दानापुर चले जाइए, बिहटा चले जाइए, परसा चले जाइए, मसौरी चले जाइए, गया चले जाइए, सभी जगह बंद का असर दिखा। हाजीपुर चले जाइए, समस्तीपुर चले, दरभंगा, गोपाल, सभी जगह बंद का असर दिखा है। तो कोई कहे कि असफल रहा है। अब ये सामंतवादी नीतीश भाजपा की सरकार, दलित विरोधी सरकार, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके लोगों के दिल में दलितों के लिए कोई दर्द नहीं है। सिर्फ इतना ही दर्द उनको हमदर्दी रहता है कि इन लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहो और उसका वोट लेते रहो और अपनी सरकार बनाते रहो, कुर्सी सुनिश्चित रखो। तो अब दलित जाग चुका है, 2018 में जागा और अब ये जाग चुका है। बार बार जुमलेबाजी नहीं चलेगा। एक बार मानवर काशीराम जी ने करीब जब आरक्षण पे कुछ बात आई थी तो 500 जीप लेकर के पार्लियामेंट घेरने का काम किया था। उसी तरह से आज देश का हम जैसे युवा नौजवान लोग घेर रहे हैं और आगे भी घेरते रहेंगे। आगे भी हम लोग पुलिस, नीतीश और भाजपा के पुलिस डंडा से हम लोग नहीं डरते हैं, समझे। वो लोग भी जेपी आंदोलन से निकले हुए नीतीश कुमार जी, लेकिन आज वही उनके आंख पे पट्टी क्यों बन गई है? दलित SC ST के मुद्दे पे चुप क्यों है नीतीश कुमार? तो ये नीतीश कुमार कहा जाता है कि पेट में दांत है, हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और है। तो इनके हाथी की तरह पेट में दांत है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी नहीं चाहते कि दलितों का हित हो। यहाँ पे वो सबसे पहले वही तो केंद्र को आईना दिखा दिया, वही तो कोर्ट को आईना दिखाया नीतीश कुमार ने। क्या पहले दलित से महादलित बना दिया, जाति में बांट दिया, समझे। क्या इस सरकार को झटका लगेगा जो आज आंदोलन हुआ? देखिए, झटका ही नहीं, बहुत बड़ा झटका लगेगा। इनको बैकफुट में आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो ये जो घूम रहे हैं चमचमाते हुए कार में, इनकी बोलती बंद कर देंगे हम लोग 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। ये चिंता मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस लेगा? सुप्रीम कोर्ट का क्या औकात, क्या साख, आपको मैं ऐसे बोलता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आदर सम्मान है, लेकिन न्यायपालिका अपनी न्याय की बात करे, ये पॉलिसी की बात ना करे। विधायिका का कार्य ये थोड़ी ना उनकी जिम्मेवारी है। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा सुप्रीम कोई है तो लोकसभा सदन है, ये सदन है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, और उससे भी कोई बड़ा है तो देश का दलित है, देश का अनुसूचित जाति जनजाति है और देश की 140 करोड़ आवाम है, समझे। तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं हम मानते हैं। इसलिए नहीं मानते कि वो जो आदेश दे रहे हैं और अपना आदेश को लागू करवाना चाहते हैं जबरन, वो नहीं हो सकता। फिर क्रीमी लेयर को देखिए ना भाई, आपका क्रीमी लेयर जो EWS जो आप लाए हैं स्वर्णों का, वो क्यों नहीं? लैंड एक्विजिशन पे सुप्रीम कोर्ट का औकात है कि बोल दे। जिनके पास 1000 एकड़ ज़मीन है, जो सामंतवादी पैसे पूंजीपतियों के पास जो हजारों एकड़ 100 एकड़ ज़मीन है, उसको गरीबों में बांट के दिखाइए ना। सुप्रीम कोर्ट का है औकात क्या? इस पे बोल के दिखाए, देखिए कितने स्वर्ण लोग रोड पे आ जाएंगे। तो ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आदर सम्मान मैं करता हूँ, लेकिन आप एक तरफ किसी विषय पे आप बोलेंगे नहीं, मुंह बंद रहेगा। और दलित पे ही आप हमला करते थे, दलित के आरक्षण पे हमला करते थे, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों पे हमला करते रहते हैं। वो कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही ना, ये कैबिनेट केंद्र ने, मोदी सरकार ने कहा कि आरक्षण में क्रीमी लेयर असंवैधानिक है। जब क्रीमी लेयर असंवैधानिक है तो जातीय वर्गीकरण भी असंवैधानिक है और कोटा भी असंवैधानिक है। तो फिर सुप्रीम कैसे हुआ? 7 बेंच का जज में कितने SC थे? चंद्रचूड़ साहब को क्या कहिएगा? देखिए, चंद्रचूड़ साहब को मोदी का वो भी हनुमान है,
संघ भाजपा का हाफ निकरधारी है। मोदी जी का हनुमान तो चिराग पासवान है, लेकिन दूसरा भी हनुमान है। आपको बता दूं कि चिराग पासवान जैसे बहुत सारे हनुमान हैं। चिराग पासवान जैसे बहुत सारे दलित और बहुत सारे हनुमान हैं नेता वहाँ पे जो दिखते नहीं हैं। वो कौन लोग हैं जो संघ के हाफ पैंट पहन करके हाफ निकरधारी हैं। अब पहले संघी लोग हाफ पैंट पहनते थे, अब फुल पैंट पहनना शुरू कर दिए। तो ये नागपुरी संघी दलित लोग जो है ना, और नागपुरी संघ मानसिकता के लोग जो जज हों, चंद्रचूड़ जैसे लोग, इन लोग को राज्यसभा जाना है, इन लोग को कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पे बैठना है। हाईकोर्ट में फैसला सुनाते सुनाते उब चुके हैं, तो किसी का एजेंट बन करके काम कर रहे हैं ये लोग। तो ये ना समझे, जब देश का बहुजन जाग जाएगा, देश का अनुसूचित जाति जनजाति जाग जाएगा, तो भैया जैसे श्रीलंका में पार्लियामेंट को घेर लिया गया, अभी बांग्लादेश में देखने को मिला, उस तरह से वो दिन दूर नहीं कि भारत का लोकसभा घेर लिया जाएगा, भारत का सुप्रीम कोर्ट घेर लिया जाएगा। उसमें से हम लोग हैं। बताना चाहूँगा जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कि कोटे में कोटा होना चाहिए, 21 अगस्त को विपक्ष पार्टी और अम्बेडकरवादी के लोग जो हैं भारत बंद करने का, प्रोटेस्ट करने का, आंदोलन करने के लिए ऐलान किए थे, लेकिन कितना सफल रहा। हमने राजकुमार पासवान जी से बात की। राजकुमार पासवान जी ने कहा कि ये सफल 2018 के मुकाबला में कम नहीं है, सफल बिल्कुल है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।